नमो नमः। सर्वत्र संस्कृतम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग एक नया अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है शब्द रूप। शब्द रूप को समझने के पहले हम लोग दो शब्दों को समझेंगे, पहला शब्द और दूसरा पद। शब्द के बारे में आप हिंदी व्याकरण में पढ़े हैं कि वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं, और हिंदी में आप पद की भी परिभाषा पढ़े हैं। जब शब्दों का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो उसे पद कहते हैं। अब इसको हम लोग उदाहरण के द्वारा समझेंगे। पहले हिंदी में समझेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसको संस्कृत में समझेंगे। तो आप जानते हैं राम एक शब्द है। क्यों? क्योंकि वर्णों का सार्थक मेल है। वर्णों का सार्थक मेल का तात्पर्य होता है कि उसका कोई शब्द कहा जाए तो वहां पर आपका ध्यान जाए। जैसे राम कहने से पता चलता है कि राम एक लड़का है, और इसी को अगर हम लोग कहें कि राम ने रोटी खाई, राम ने रोटी खाई, तो यहाँ ध्यान दीजिए कि राम जो शब्द था उसका हम वाक्य में यहाँ प्रयोग किए। क्या किए कि राम ने रोटी खाई, तो यह राम यहाँ पर पद हो गया। अब हम लोग परिभाषा को देखें तो एक परिभाषा है, आप इसको लिख भी सकते हैं। विभक्ति युक्त शब्द को, विभक्ति युक्त शब्द को पद कहते हैं। यह परिभाषा हिंदी व्याकरण और संस्कृत व्याकरण दोनों में आपका चलेगा। क्यों? क्योंकि एक शब्द आप समझ लीजिए, विभक्ति को हिंदी में कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्ह को संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। तो कारक चिन्ह आप जानते हैं, कर्ता का चिन्ह शून्य और ने है, कर्म का शून्य और को है, करण का से और द्वारा है, संप्रदान का को के लिए है, अपादान से होता है, संबंध का चिन्ह का के की होता है, और संबोधन का हे हो अजी अरे होता है। एक अधिकरण भी आप जानते हैं कारक है, उसका में पर होता है। इस प्रकार कारक का जो चिन्ह है वही संस्कृत में विभक्ति कहा जाता है। विभक्ति मतलब हुआ प्रथमा विभक्ति, द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति। इसको हम लोग विभक्ति के रूप में जानते हैं। तो अब हम लोग आगे थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। जब विभक्ति चलता है तो एक विभक्ति में तीन रूप चलते हैं। क्यों? क्योंकि वचन तीन है। जैसे प्रथमा में अगर हम किसी भी शब्द का रूप अगर ले लें तो उसका रूप चलता है बालक का ही। अगर हम लोग ध्यान दें तो बालकः बालकौ बालका, यह प्रथमा है। इस प्रकार से संस्कृत में विभक्ति 21 हो जाती है और संस्कृत में विभक्ति की संख्या 7 है। अब हम लोग आए ये शब्द रूप पर ध्यान दें। तो शब्द का जो रूप होता है, रूप चलता है, उसको हम शब्द रूप कहते हैं। और शब्द का रूप विभक्ति में चलता है, इसलिए शब्द का प्रयोग जब विभक्ति में किया जाता है, चाहे वह प्रथमा विभक्ति में हो या द्वितीय विभक्ति में हो या तृतीय विभक्ति में हो, चाहे वह एक वचन हो या बहुवचन हो, उसी का नाम पद है और उसी का प्रयोग संस्कृत में होता है। जैसे अगर हम कहें रामः, तो रामः एक पद है और इसी को हम शब्द रूप भी कहते हैं। अर्थात शब्द रूप पद है और पद ही शब्द रूप है। और अगर हम पुनः एक बार शब्द रूप की परिभाषा पर आए तो शब्दों का जो विभिन्न विभक्तियों में प्रयोग किया जाता है उसको हम शब्द रूप के नाम से जानते हैं। और यहाँ पर जैसे वह रूप किसी का भी हो सकता है, चाहे वह प्रथमा एक वचन का हो, चाहे प्रथमा द्विवचन का हो या प्रथमा बहुवचन का हो, चाहे वह षष्ठी विभक्ति में हो या सप्तमी विभक्ति में हो, वह पद के नाम से जाना जाता है और उसी का प्रयोग संस्कृत में होता है। अब यहाँ पर हम लोग एक चीज विचार करेंगे और इसको समझेंगे कि सुप क्या है। तो सुप जो है वो शब्द में लगने वाला प्रत्यय है। इसी के कारण शब्द रूप का दूसरा नाम सुबंत है। क्यों? क्योंकि इसमें सुप लगा हुआ है। सुप क्या है? शब्द के अंत में लगने वाले मूल प्रत्यय को सुप कहते हैं। तात्पर्य
कि शब्द रूप को ही हम लोग सुबंत के नाम से जानते हैं। अब इसका कुछ उदाहरण को पढ़ेंगे, क्योंकि संस्कृत के शब्द रूप जो हैं वो अनुवाद बनाने में प्रयोग होता है, और अगर रूप नहीं याद होता है तो संस्कृत व्याकरण हो या अनुवाद हो कठिन लगने लगता है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले विचार करें कि हम लोग शब्द रूप को कैसे याद करेंगे, उसका कुछ आप लोग को ट्रिक बताते हैं, और यही ट्रिक जो अंत में हम बताएंगे उसी का नाम विभक्ति है, और उसी को याद मिलाकर अगर शब्द के साथ कर देते हैं तो उसी से पद का निर्माण बनता है। जैसे अब आइए आप यहाँ पर देखिए, म हलंत अगर लिख दें तो यह द्वितीया एक वचन का रूप हो जाता है। मैं पुनः एक बार कहता हूं कि विभक्ति जो हम प्रथमा द्वितीया तृतीया में जो स्मरण करते हैं वही शब्द रूप है, और शब्द रूप का ही प्रयोग होता है। संस्कृत में शब्द का प्रयोग नहीं होता है। पाणिनि ने स्पष्ट कहा है अपदम न प्रयुंजित, अर्थात जो पद न हो उसका प्रयोग करना वर्जित है, और पद तभी होगा जब वह कहीं न कहीं की विभक्ति लगी होगी, चाहे वह प्रथमा एक वचन का हो या बहुवचन का। अब इस ट्रिक के द्वारा आपको अनेक शब्द जो हैं वो खेल खेल में आप याद कर लेंगे। मैं आपको बार बार बोलता हूं कि ये संस्कृतम जो सर्वत्र संस्कृतम चैनल है वो आपको सरल पद्धति से व्याकरण का ज्ञान कराता है, और इसके लिए शब्द रूपों को स्मरण करना जरूरी है। शब्द रूप चूंकि आसानी से याद नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर हम लोग कुछ उसको ट्रिक समझेंगे। जैसे द्वितीया एक वचन म हलंत, किसी भी शब्द में आप यदि म हलंत लगा देंगे तो वह द्वितीया एक वचन का रूप हो जाएगा। जैसे अगर हम उदाहरण देखें तो बालक का नाम आप लोग सुने हैं, नीचे वर्ग से ही आप बालक विद्यालय में शिक्षक याद कराते हैं, कहते हैं बालक का रूप बोलो, तो इसमें बालक शब्द लिख के आप केवल म जोड़ दें तो ये क्या होगा, बालकम हो जाएगा। देखिए कितना सरल है याद करने। अब आपको पूछा जाएगा कि द्वितीया एक वचन में बालक का रूप बोलें, तो आप बालक लिख के म जोड़ देंगे। इसी प्रकार आप जानते हैं लता का भी रूप याद कराया जाता है, क्योंकि ये बालक जो है अकारांत है, इसके अंत में अ है और ये पुल्लिंग शब्द है। उसी प्रकार लता जो है वो आकारांत है और स्त्रीलिंग शब्द है, इसमें भी लता मूल शब्द लिख दिए। मूल शब्द का प्रयोग संस्कृत में नहीं होता है, आप जानते हैं, और म हलंत इसको लिख देंगे तो लताम हो जाएगा। लताम भी द्वितीया हो गया। इसी प्रकार अगर हम एक अन्य शब्द को लें, जैसे साधु, उकारांत है या म लगा दीजिए। यहाँ देखिए रूप बदल रहा है परंतु सभी में म जुटा हुआ है मूल शब्द में, और आपका यह द्वितीया एक वचन में बन गया। उसी प्रकार आप जानते हैं मुनि शब्द का मुनीम। इसी प्रकार अनेक शब्द रूप हैं, और जिसमें म हलंत लगा देंगे तो वह द्वितीया एक वचन का बन जाएगा। देखिए कितना सरल है रूप याद करना, जिससे आप भागते हैं। जिन शब्द रूपों को आप याद करने के डर से अनुवाद नहीं बना पाते हैं, संस्कृत को आप नहीं रखते हैं, क्योंकि आप जानते हैं गणित से भी ज्यादा संस्कृत में अंक आते हैं, परंतु शब्द रूपों को न जानने के कारण एक बाधा हो जाती है और हम अनुवाद को नहीं बना पाते हैं। मैं आपको पीछे भी वर्ग में बताया था कि जब तक आपको शब्द रूप नहीं याद होगा या शब्द रूप के आप जानेंगे नहीं, तब तक अनुवाद में कठिनाई होगी। इसलिए आज मैं आप लोगों को ट्रिक के द्वारा शब्द रूपों को स्मरण करने का तरीका बता रहा हूँ। इसी प्रकार अगर हम लोग आगे बढ़े तो जानते हैं कि ये भ्याम, यही आपके सुप विभक्ति है। सुप तिगंतम पदम, जो मैं आप लोगों को पद की परिभाषा बताया कि शब्द के अंत में जो मूल प्रत्यय लगता है उसको हम क्या कहते हैं, उसी को सुप कहते हैं। अब भ्याम आप लिख दीजिए तो भ्याम में क्या होगा कि यह तृतीया, चतुर्थी और पंचमी, ये तीन का आपको द्विवचन में होगा। तो अब तृतीया का द्विवचन कोई पूछे या चतुर्थी का द्विवचन पूछे या पंचमी का द्विवचन पूछे, चाहे वह बालक का रूप हो या लता का हो या नदी का हो या साधु का हो, तो आप इसको बना सकते हैं
कि भ्याम जोड़ दीजिए। अब बालक में एक आ की वृद्धि हो जाती है तो बालकाभ्याम हो जाएगा। अब इसी तरह आप लता का बना ले तो लताभ्याम हो जाएगा, लताभ्याम। अब आप एक नदी भी महत्वपूर्ण रूप जानते हैं कि नदी भी पूछा जाता है, और तो नदी में भी आप भ्याम जोड़ सकते हैं तो नदीभ्याम हो जाएगा। उसके बाद अगर आप मुनि में जोड़ दीजिए तो मुनिभ्याम। यहाँ पर देखिए ये सभी शब्द रूप जो हैं वो आपके खेल खेल में बन रहे हैं, अर्थात आप द्वितीया भले तृतीया चतुर्थी पंचमी के द्विवचन में अगर कहा जाए, क्योंकि आप जानते हैं, मैं पुनः एक बार बता दूं, संस्कृत में वचन 3 होते हैं। एक का बोध कराने के लिए एक वचन, 2 का बोध कराने के लिए द्विवचन और 2 से अधिक का बोध कराने के लिए बहुवचन होता है। और किसी भी शब्द का रूप आपको तीनों वचन में चलता है और प्रथमा द्वितीया तृतीया विभक्ति में चलती है। इसका प्रयोग आप लोग को जो मैं एक अध्याय आगे पढ़ाने जा रहा हूं, पढ़ाऊंगा, आप लोग आगे की भी वीडियो को ध्यान पूर्वक देखते रहिएगा और तब आपको वहां पर बताया जाएगा कि विभक्तियों का प्रयोग कैसे होता है। अभी मैं बता रहा हूं कि शब्द रूप में विभक्तियां होती हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी। एक इस प्रकार से संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 हुई और चूंकि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन होता है, इसलिए संपूर्ण विभक्तियां अगर कहा जाए तो वह 21 है। उसी का एक स्ट्रक्चर मैं बता रहा हूं, उसका ट्रिक मैं बता रहा हूं कि कैसे आपको खेल खेल में शब्द एक नहीं अनेक शब्द रूप आपको याद हो जाएगा। इसी तरह हम लोग आगे बढ़े तो आप जानते हैं भी अगर किसी भी शब्द में लगा दिया जाए मूल शब्द में तो वह तृतीया बहुवचन का रूप हो जाता है। तृतीया बहुवचन में रूप याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि शब्द रूप नहीं याद रहेगा, धातु रूप नहीं याद रहेगा, तो आप अनुवाद कैसे बनाएंगे? लेकिन मैं कहता हूं शब्द रूप धातु रूप का अगर ट्रिक से आप मेहनत करें और थोड़ा सा बुद्धि लगाएं तो खेल खेल में 50 शब्द रूप आप आधा 1 घंटा के अंदर याद कर लेंगे। और वह तरीका है इस तरह तृतीया बहुवचन में। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना है, इसमें अकारांत पुल्लिंग शब्द नहीं आएंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द को छोड़कर ये चलेगा, शब्द को छोड़कर। थोड़ा सा यहाँ आप लोग को समझना जरूरी है, अकारांत क्या है, इकारांत क्या है, आकारांत क्या है। देखिए मेरे प्यारे शिष्यों, बालक आप लिखते हैं तो यहाँ हलंत नहीं है, इसलिए इसके अंत में अ है। इसको हम शुद्ध अगर उच्चारण करें तो ये बालक है, अ है। और अ होने के कारण इसको हम अकारांत बोलते हैं, अर्थात जिसके अंत में अ हो वह अकारांत शब्द है। अर्थात बालक, राम, न मोहन या पुरुषवाचक जितने नाम हैं वे सभी अकारांत हैं। वो शब्द खाली इस नियम पर नहीं आएंगे और उसका हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जैसे बालक का ये इस नियम पर नहीं आया इसलिए बालक हुआ, ये केवल अपवाद है। इसके अतिरिक्त सब इस नियम पर आ जाएंगे। लता का रूप चला के देखिए तो क्या हो जाएगा, लताभ्य, लताभी, भी जोड़ना है, लताभी हो जाएगा। अब मुनि का चलाइए तो मुनि भी ही, मुनि भी ही। इसी प्रकार नदी का रूप चलाइए तो नदी भी ही, तो साधु का चलाइए तो साधु भी। देखिए और इसी तरह और है, पितृ भी, मातृ भी, दात्री भी, अनेक शब्द रूप हैं जो इसी प्रकार आपके चल जाएंगे। और इससे आगे हम लोग बढ़े और देखें, भ्य अगर जोड़ देते हैं तो यह आपका चतुर्थी, चतुर्थी, पंचमी, ये बहुवचन में होगा। देखते जाइए और समझते जाइए, क्योंकि उदाहरण को समझना बहुत जरूरी है। अब बालक का रूप आपका बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए बाल के भ्य, केवल बालक में अकारांत एकांत संधि के सूत्र से थोड़ा सा परिवर्तन होता है, बाल के भ्य। लेकिन लता में देखिए लताभ्य, ज्यों का त्यों। नदी का देखिए नदीभ्य, नदीभ्य। इसी तरह आप जोड़ते चले जाएंगे। और इससे आगे अगर हम लोग बढ़े थोड़ा तो
कुछ और आप समझें तो बहुत कुछ नियम पर आ जाता है। भ्य के बाद अगर हम आगे बढ़ें तो जानते हैं नाम या राम सुने होंगे, जैसे देव का रूप चलाते हैं या बालक का चलाते हैं तब बाल का नाम होता है। उसी तरह ये आपका होगा षष्ठी बहुवचन में, ये षष्ठी बहुवचन में होगा। आप लोग को एक बताए थे प्रारंभिक क्लास में, पहले दिन मैं पढ़ाया था कि न ण हो जाता है कब, जब किसी शब्द में र या मूर्धन्य स होता है तो कहीं कहीं नाम होगा कहीं नाम होगा। जैसे आप बालक का रूप याद करते हैं तो बाल का नाम होता है षष्ठी बहुवचन, और लता का याद करते हैं या लता का कोई पूछ दे सप्तमी षष्ठी बहुवचन में क्या होगा तो लता नाम होगा। नदी का अगर होगा तो नदी नाम। देख रहे हैं केवल मूल शब्द में इसको अगर हम लगाते जाते हैं तो आपका वह रूप बन जा रहा है। लेकिन राम का रूप यदि आप याद करेंगे तो रामानाम हो जाएगा। रामानाम क्यों हो जाएगा? क्योंकि राम में र है और बालक में र नहीं है, इसलिए यहाँ परिवर्तन होगा। इसके बाद अगर हम लोग आगे बढ़ें तो जानते हैं ओ या यो हो तो यह षष्ठी सप्तमी द्विवचन में यह रूप बनता है। जैसे बालक का चलाइए तो आपको अगर रूप याद होगा तो जानते होंगे बालकयो होता है, और नदी का अगर रूप आप चलाइए तो नद्यो होता है। मुनि का अगर आप रूप चला के देखें षष्ठी और सप्तमी बहुवचन तो मुन्य होगा। तो इसी प्रकार एक और अगर आप देख सकते हैं सु, दंत सु हो या मूर्धन्य सु हो, तो पहले हम लोग मूर्धन्य सु को लिखेंगे सु या सु, तो ये सप्तमी बहुवचन का रूप है। सप्तमी बहुवचन का रूप, सप्तमी बहुवचन में अब आप देखिए बालक का चलाइए। बालक बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए बालक पर ध्यान दीजिए। कहते हैं एक साधे सब सधे। अगर बालक का रूप अगर आपको याद हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को आप समझ जाते हैं तो अनेक शब्द रूप आप खेल खेल में याद कर लेंगे। एक याद करने की आवश्यकता नहीं है, एक पर ध्यान देने की नहीं आवश्यकता है। इस को अगर अंत में जो सुप प्रत्यय है, ये मूल प्रत्यय जो हम आप लोगों को लिखे हुए हैं, इसको शब्दों के साथ जोड़ते चले जाएंगे तो आपका रूप बनते जाएगा। जैसे बाल के सु, लता में दंत सु हो जाता है लता सु, फल का फलेसु, मुनिसु, देवेसु, इस तरह जितना इस पर बन रहा है आपके ये आ गया। ये ट्रिक आपका क्यों जरूरी है, आखिर मैं इसको क्यों पढ़ा रहा हूं? इसलिए कि आप चाहते हैं कि शब्द रूप जो हम लोग को याद नहीं होता है कुछ ऐसा होता कि याद हो जाए, और यही आपको काम देगा। और इसको अगर थोड़ा सा आप सभी शब्दों के साथ ये सही है कि गलत है क्या है उस पर अगर थोड़ा अन्य सभी शब्दों के बारे में अगर इस पर ध्यान दीजिएगा और इसको उसमें सूट करने की कोशिश कीजिएगा तो अनेक शब्द रूप आपके याद हो जाएंगे। जैसे मैं एक आपको उदाहरण के तौर पर बालक का रूप में आप लोगों को समझा रहा हूं और इसका प्रयोग उसमें कुछ, अब देखिए इसको अगर आप गिनिएगा तो 11-12 जैसे आपको 21 शब्द रूप होते हैं सात विभक्ति के कारण, 21 में लगभग 11-12 इस नियम पर आ गए, तो बहुत कम बचा। उसको इसके साथ मिलाकर पढ़ेंगे और एक बार थोड़ा सा अध्याय करेंगे तो आपका अनेक शब्द रूप याद हो जाएगा। और एक बात मैं आप लोगों को और बतला देना चाहता हूं कि एक शब्द रूप के पर अनेक शब्द रूप चल जाते हैं। जैसे आपको बालक का रूप याद हो गया तो गज की याद करने की जरूरत नहीं है, राम का याद करने की आवश्यकता नहीं है, वो अपने बालक पर ही बैठ जाएगा। तात्पर्य कि अगर हम बालक का रूप याद कर लेते हैं तो जितना भी अकारांत पुल्लिंग शब्द है वो सभी रूप हम बालक पर ही चला लेंगे। जैसे अनुवाद आएगा कि बालक घर जाता है और यह अनुवाद न आकर आ गया मोहन घर जाता है, तो जिस तरह से बालकः गृहं गच्छति होगा उसी प्रकार से मोहनः गृहं गच्छति हो जाएगा। तो आज हम लोग एक और चीज देखें, इसी को
ठीक करने के लिए या समझने के लिए कि ये सभी नियम सही में सभी शब्दों पर लागू होते हैं कि नहीं, तो एक रूप हम लोग बालक को बैठाकर देख सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग बालक का रूप लिखें और समझें और देखें कि ये जितना भी मैं मूल प्रत्यय को पढ़ाया हूं वह उसमें आता है कि नहीं। अब हम लोग एक उदाहरण को देखेंगे और आप लोग जानते हैं कि शुरू से बालक ही जब हम लोग प्रारंभ करते हैं शब्द रूपों के बारे में तो बालक ही शुरू होता है, इसलिए बालक शब्द रूप पर ही हम लोग ध्यान देंगे। तो देखिए प्रथमा में है, तो प्रथमा में इसका रूप होता है बालकः, बालकौ, बालकौ, बालकाः। तो बालक में आह लगा तो बालका हो गया, औ लगा तो बालकौ, बालकः, बालकौ, बालका। द्वितीया में देखिए तो बालकम, नियम पर देखिए आ गया बालकम, बालकम, बालकौ, बालकौ, बालकान, बालकान। अब एन, अगर एक देखिए तृतीया में पुरुष में एन होता है तो बालक में एन लगा देंगे तो बालकेन हो जाएगा, बालकेन, बालकाभ्याम। देखिए यहाँ पर आ गया, ध्यान जुट गया, बालकाभ्याम। और अकारांत में बताया था कि वह भी नहीं लगेगा, इसलिए यहाँ बालकई हो जाएगा, बालकई। चतुर्थी में होता है बालकाय, बालकाय, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकेभ्य। आत, अगर अकारांत पुल्लिंग में आप लोग सुने हैं, शिक्षक बताते हैं कि आत, वृक्षात, अलग के भाव में आत लगता है, बालकात, बालका, बालकात, बालकाभ्याम, बालकेभ्य, बालकेभ्य। षष्ठी में आप अगर रूप ले जाएं तो बालकस्य होता है, स्य, पुल्लिंग में एक वचन में स्य जोड़ देते हैं और ये ध्यान देंगे तो अनुवाद में बहुत काम देगा। बालकस्य, बालकयोः, बालकयोः, बालकानाम। और सप्तमी में होता है बालके, बालके, बालकयोः, बालकेषु। संबोधन में ही प्रथमा विभक्ति होती है, केवल इसमें लिख देंगे हे बालक, हे बालक, हे बालकौ, हे बालकौ, हे बालका। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, अब अगर ऐसे आप चाहिएगा अनुवाद के दृष्टिकोण से तो एक वचन, द्विवचन और बहुवचन याद करने का दो तरीका है। आप एक साथ तीनों को याद कर सकते हैं और या तो प्रथमा भी आप याद कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब बालकः एक वचन हुआ, द्विवचन में बालकम, बालकः, बालकम, बालकेन, बालकाय, बालकात, बालकस्य, बालके, हे बालक। ये आपका सभी का प्रथमा एक वचन हो गया। द्विवचन में देखिए तो बालकौ, जब दो रहेगा लड़का, बालकौ गच्छतः, दो लड़का जाता है, तो बालकौ, बालकौ, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम, बालकाभ्याम। देखिए याद करने में ऐसे सुविधा होगी। अगर आप द्विवचन को एक साथ सभी विभक्ति में याद कर लेते हैं तो आपको बहुत आसान होगा। क्यों? क्योंकि द्विवचन में अगर ध्यान दीजिए तो बालकाभ्याम, 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 तृतीया, चतुर्थी, पंचमी आपको भ्याम से चल जाएगा। यो है तो बालकयो, बालकयो, तो लगभग आपका रूप अपने आप याद हो जाएगा। केवल इसी का नहीं, इस पर अनेक हो जाएगा। बहुवचन में तो आप आइए तो देखिए कि बालका है, बालकान, बालकही, अब पुनः बालकेभ्य, बालकेभ्य, बालकानाम, बालकेषु। तो इस प्रकार से इन सब एक रूप लिखकर जो पहले मैं बताया था अंत में जोड़ने से, जैसे भ्याम है, भ्य है, यह आपका सुप है। अगर सुप का प्रयोग करेंगे कुछ टेक्निक से, आप कुछ थोड़ा सा केयर करेंगे तो अनेक शब्दों का रूप याद हो जाएगा।
आप लोग का आज ये वर्ग मैं समाप्त करता हूं। और अगर आप लोगों को कहीं भी कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या को रख सकते हैं। जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।